अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। हमारे ऐसे बुजुर्ग सीनियर्स मर्दो ख़वातीन जिनकी उम्र 50-60 साल से ज़्यादा की होती है, बढ़ती उम्र के साथ पट्ठों का कमज़ोर होना, सुस्ती, नकाहत, काहली, नसों का सुकड़ जाना, असाब, नर्वस सिस्टम का कमज़ोर हो जाना एक कॉमन सा मसला हो जाता है। इसलिए बहुत सारे बुजुर्ग मर्दो ख़वातीन हमारे सीनियर्स जिनकी उम्र 50-60 साल से ज़्यादा की होती है, 70-80 साल के भी होते हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। बल्कि अहले खाना की तरफ से भी उनको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है। वो रोज़मर्रा के कामकाज करने के काबिल नहीं रहते, हर वक्त सुस्ती काहली छाई हुई होती है, चक्कर आना या इस तरह की बहुत ज़्यादा कैफियत उनके साथ रहती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसी हर्बल प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, 4 जड़ी बूटियों के बारे में बताएंगे जिनको हम 4 सुपर हर्बल फूड्स भी कहते हैं। इन सुपर फूड्स को आप अपनी खुराक का हिस्सा बना के, डाइट का हिस्सा बना के नसों की कमज़ोरी को, असाबी कमज़ोरी को, इसके अलावा आप पट्ठों की कमज़ोरी को, अर्थराइटिस का मसला, घुटनों में दर्द के मसले से निजात हासिल कर सकते हैं। लिहाजा हम आपको स्पेसिफिकली 1 बाय 1 इन 4 हर्बल सुपर फूड्स के बारे में बताएंगे। ये आपकी सेहत को बरकरार रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव और ज़रूरी हैं। नाज़रीन, बहुत सारे हमारे बुज़ुर्ग सीनियर मर्दो ख़वातीन हमेशा हमें ये गिला करते हुए दिखाई देते हैं, हमें ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि डॉक्टर साहब, हम रोज़मर्रा के कामकाज सही तरीके से नहीं कर पा रहे। हम अगर कोई काम करने का प्लान भी करते हैं, कहीं आने जाने का प्लान भी करते हैं, तो सुस्ती इस कदर छाई होती है या हमारा दिल नहीं करता कोई भी काम करने को। इसकी क्या वजूहात हैं? इसकी सबसे पहली वजह यह है, आपके जिस्म में ऐसे सेल्स, ऐसे हार्मोन्स जो कि आपकी सेहत के लिए, आपकी जिस्मानी कुव्वत के लिए, कुव्वत बा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, वो सेल और हार्मोन बनना, प्रोड्यूस होना कम हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं। यही एक कैफियत ख़वातीन में भी होती है और मर्दों में भी इक्वलिटी के साथ पाई जाती है। इसके लिए ये 4 जड़ी बूटियां एक बहुत अहम किरदार अदा करेंगी इन सेल्स को, इन हार्मोन्स को रीजनरेट करने के लिए। आइए चलते हैं, आपको बताते हैं कि ये जड़ी बूटियां कौन कौन सी हैं और किस तरह से आपके जिस्म में काम करती हैं। हमारे ऐसे बुजुर्ग सीनियर्स मर्दो ख़वातीन जिनकी उम्र 50-60 साल से ज़्यादा की है, इनमें असाबी कमज़ोरी, पट्ठों की कमज़ोरी और नसों की कमज़ोरी के मसले से निजात के लिए हमारी पहली जो हर्बल जड़ी बूटी है वो है सालब मिस्री। सालब मिस्री मुकव्विए बा है, तुलीदे बा है और मुगल्लिज़े बा है। ये इन तीनों खूबियों के साथ ये मुबर्रा एक ऐसी जड़ी बूटी है, अगर इसको हम अपनी रोज़मर्रा की खुराक में या डाइट में मुनासिब मिकदार में सही तरीके से शामिल करके इस्तेमाल करेंगे तो हम अपने जिस्म की बढ़ती उम्र के साथ पैदा होने वाली निशानियां, जिनमें से असाबी कमज़ोरी है, पट्ठों की कमज़ोरी है, आपकी नसों के सिकुड़ जाने का मसला है, खून की रवानगी के मुतासिर होने का मसला है, एंटी एजिंग के जितने भी मसाइल हैं, इनसे आसानी निजात हासिल की जा सकती है। नाज़रीन, 1 बाय 1 अगर जिक्र किया जाए तो मुकव्विए बा ये किस तरह से है, आपके पट्ठों की कमज़ोरी को ये किस तरह से दूर करती है। इसमें पाए जाने वाले ऐसे कंपाउंड आपके जिस्म में शामिल होकर ऐसे सेल्स को एक्टिव करने में का काम करते हैं, जिस्म में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और जिंक की मिकदार को एब्जॉर्ब करने और जज़ब करने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा आपके दिमाग में डोपामिन नाम के सेल को, हार्मोन को रीजनरेट करने में अहम किरदार अदा करते हैं, जो कि आपको खुशी प्रोवाइड करता है। हमेशा आपने देखा होगा जितने भी हमारे बुजुर्ग मर्दो ख़वातीन हैं उनमें थोड़ा सा उम्र के बढ़ने के साथ साथ चिड़चिड़ापन, थोड़ा मिजाज में सख्ती और गुस्से की कैफियत ज़्यादा हो जाती है। अगर उनको थोड़ी देर से ज़्यादा अगर उनसे गुफ्तगू कर ली जाए तो चिड़चिड़ापन और गुस्सा बहुत ज़्यादा देखने को आता है। इसलिए चिड़चिड़ापन और गुस्से को दूर करने के लिए सालब मिस्री अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा ये ऐसा एंटी बैक्टीरियल हार्मोन जनरेट करता है जो कि आपके जिस्म में टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन को रीजनरेट करता है, उसको बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। क्योंकि ऐसे बुजुर्ग मर्दो ख़वातीन जिनकी उम्र 50-60 साल से ज़्यादा की होती है, वो अपनी मर्दाना कुव्वत से या कुव्वत बा से हाथ धो बैठते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग जाते हैं कि अभी तो हमारी उम्र 50-60 साल, 70 साल है, लेकिन हमारे साथ ये मसाइल किस तरह के पैदा होना शुरू हो चुके हैं।
अगर आप सालम मिस्री का सही इस्तेमाल करते हैं तो ये टेस्टोस्टेरोन की मिकदार को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं और आपकी जो मर्दाना कुव्वत है उसको बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं। सरअत इंजाल और आपका वक्त से पहले इंजाल का होना, ये एक कॉमन सी चीज़ें हो जाती हैं। यूरिनरी ब्लेडर में बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं उम्र के बढ़ने के साथ साथ। बहुत सारी ख़वातीन भी ये गिला करती हुई दिखाई देती हैं कि हम सही तरीके से यूरिन पास करके फ्री होते हैं, उसके बाद भी हमें कुछ ड्रॉप्स गिरने का मसला दरपेश रहता है। ऐसे सारे मसाइल में ये जो सालम मिस्री है ये इन सारे मसाइल को हल करने में अहम किरदार अदा करती है। सालम मिस्री का दूसरा बड़ा जो फ़ायदा है ये तुलीदे बा में अहम किरदार अदा करता है। बहुत सारे ऐसे मर्द हजरात जिनके हार्मोन्स या सेल्स कम हो जाते हैं, जिनको हम स्पर्म कहते हैं, अगर स्पर्म की मिकदार कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि बे औलादी का होना एक आम सी चीज़ हो जाती है। ऐसे हमारे जोड़े मर्द ख़वातीन शादीशुदा हजरात जिनमें अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कि वो शादी के बाद बच्चों का ना होना या बच्चों की अफजाइश का ना होना बहुत ज़्यादा उनको फेस करना पड़ता है, तो जब वो टेस्ट करवाएंगे अगर मर्द में स्पर्म की मिकदार कम हो जाती है तो आप सालम मिस्री का इस्तेमाल करके सही मिकदार में आप अपने स्पर्म काउंट को बेहतर कर सकते हैं, इनकी मिकदार को बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल ऐन इसी तरीके के साथ अगर ख़वातीन में कोई इशू आता है तो ख़वातीन की जितने भी अंदरूनी मसाइल होते हैं इनको दुरुस्त करने में सालम मिस्री बहुत अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि आपके जब तक एग नहीं बनेंगे तब तक आपकी अफजाइश, बच्चों की अफजाइश या आप में किसी किस्म का हमल के ठहरने का मसला नहीं हो सकेगा। इसलिए सालम मिस्री बहुत अहम किरदार अदा करती है एग की अफजाइश में। तो इन दो जो हमने आपके साथ जो तरीका जो आपके साथ शेयर किया, इन दो वजूहात में ख्वा आपके तौलीदी मसाइल हों, ख्वा आपके जो है कुव्वत बा के मसाइल हों, सालम मिस्री अहम किरदार अदा करती है। इसके बरअक्स अगर देखा जाए तो ये मुगल्लिज़े बा भी है, मतलब आपके जिस्म में अगर बहुत ज़्यादा मुसम्मिन बदन का मसला हो, आपके जिस्म में सोकड़ापन हो, आपका जिस्म बहुत ज़्यादा कमज़ोरी की तरफ जा रहा हो, जबकि आपकी उम्र अभी अगर 40-50 साल ही है तो आप सोकड़ेपन का शिकार हो रहे हैं। इसको कहीं ना कहीं डॉक्टर हजरात मेडिकल टर्म में इसको अर्थराइटिस भी कह देते हैं, मीठा गैंठिया भी कह देते हैं। इस तरह के अगर आपके साथ मसाइल हैं, आप मुगल्लिज़े बा का शिकार हैं, आप मुसम्मिन बदन का शिकार हैं, तो आप ये सालम मिस्री का सही इस्तेमाल करके अपने जिस्म के सोकड़ेपन को, हड्डियों के भुरभुरेपन को, जिसको ऑस्टियोप्रोसिस कहा जाता है, वह आसानी निजात हासिल कर सकते हैं। अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? आप सालम मिस्री 10 ग्राम लेंगे, इसके अलावा जो मीठे बादाम होते हैं वो 50 ग्राम लेंगे। इन दोनों को आप दादड़ कर लेंगे, पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद 100 मिलीलीटर आप दूध लेंगे जो कि नीम गर्म होगा। 100 मिलीलीटर नीम गर्म दूध में आप इस सफ़ूफ को डालेंगे। सफ़ूफ को डाल के इसको हल करेंगे, ये पेस्ट नुमा बन जाएगा, खीर नुमा बन जाएगा, जिस तरह आपका साबूदाना होता है इस तरह की एक सूरत इख्तियार कर लेगा। इसको आप इस्तेमाल कीजिए और इन सारे मसाइल से निजात हासिल कीजिए। इसके अलावा जो बाकी हमारी 3 जड़ी बूटियां हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, उनके साथ मिलाकर किस तरह सालम मिस्री को इस्तेमाल करना है वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे। लिहाजा वीडियो का आखिर वाला पार्ट बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, जो कि आपको बढ़ती उम्र के साथ पैदा होने वाले मसाइल से निजात दिला सकता है। लिहाजा वीडियो को आप मुकम्मल देखिए। दूसरी खास जड़ी बूटी कूजा मिस्री। नाज़रीन, कूजा मिस्री के भी बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज़ फ़ायदे हैं। अगर इसको रोज़ाना की बुनियाद पे अपनी खुराक का, डाइट का हिस्सा बनाया जाए तो आप अपने जिस्म में पैदा होने वाले मोटापे से या ऐसे आपके जिस्म में हार्मोन्स सेल्स जो कि जनरेट होके आपको हाइपरटेंशन या आपको हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट बनाते हैं, उनको किल करने और कम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। ऐसे मर्दो ख़वातीन जो कम उम्र में अब बहुत ज़्यादा मोटापे के मसाइल से परेशान होते हैं, जिसकी वजह से उनको सबसे बड़ा मसला पैदा होता है जिसको नी अर्थराइटिस कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वज़न जो है आपके निचले हिस्से धड़ पे आ जाता है, जिसकी वजह से आपको अर्थराइटिस का मसला बनना शुरू हो जाता है, कार्टिलेज घिसना शुरू हो जाता
जाता है, सेनुअल फ्लूइड जो है वो ड्राई होना, कम होना शुरू हो जाता है। इसलिए ऐसे मर्द व ख़वातीन जिनको मोटापे का मसला है वो कूज़ा मिश्री का रोज़ाना की बुनियाद पे सही इस्तेमाल करके मोटापे के मसाइल से निजात हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मर्द व ख़वातीन जो उम्र के बढ़ने के साथ साथ हाइपरटेंशन या बीपी ब्लड प्रेशर के बढ़ने के मसाइल में मुब्तला हो जाते हैं, वो अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए खाने के बाद मुनासिब मिकदार में अगर कूज़ा मिश्री का इस्तेमाल करेंगे तो उनको जो हाइपरटेंशन का मसला है वो कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। नाज़रीन देखिए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात मुबारका को अगर देखा जाए तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारका में ये चीज़ शामिल है कि खाने के बाद कुछ मीठा लेना ये सुन्नत है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाने के बाद मीठा ज़रूर लिया करते थे और हम सुन्नत के तौर पर हम भी खाने के बाद कोई ना कोई मीठी चीज़ इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके के साथ हमारे हर्बल प्रोडक्ट्स में या हमारी जितनी भी तिब्बे नबवी के ऐन मुताबिक जो मेडिसिन हैं उनमें हम अपने पेशेंट्स को हमेशा एडवाइजेज और रिकमेंडेशन करते हैं कि कूज़ा मिश्री क्योंकि मीठी होती है, तासीर में गर्म और तर होती है, इसको आप खाने के बाद मीठे के तौर पे थोड़ा सा ज़रूर चख लिया करें। क्योंकि जब भी आप खाना खा चुके उसके बाद आप गुड़ की थोड़ी सी डली लेते हैं, इससे आपका निज़ाम इंहिज़ाम मजबूत होता है। बिल्कुल एन इसी तरीके के साथ अगर खाने के बाद आप थोड़ी सी डली आप मिश्री की ले लेंगे, कूज़ा मिश्री की ले लेंगे, तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को, आपके निज़ाम इंहिज़ाम को दुरुस्त करेगा, खुराक को हज़म करने में मदद फराहम करेगा, आपके मैदे के अंदर मौजूद एसिड जो तेज़ाब है उसकी मिकदार बढ़ने नहीं देगा, तेज़ाब की मिकदार को कंट्रोल करेगा। इवन जितने भी मैदे के अल्सर वाले पेशेंट्स हैं अगर कूज़ा मिश्री का रोज़ाना की बुनियाद पे सही इस्तेमाल करेंगे तो उनको मैदे के अल्सर को कम करने में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। लिहाजा कूज़ा मिश्री को थोड़ा सा अगर आपको बताएं कि ये बनती किस तरह से है, देखें आप अगर थोड़ी सी चीनी लेंगे, चीनी की मिकदार के बराबर आप पानी लेंगे, उसके अंदर आप 4-5 धागे इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में अगर खड़े कर देंगे और इसको आप 15-20 घंटों के लिए छोड़ देंगे तो उन धागों के साथ चीनी के शुगर के क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे। इन क्रिस्टल्स को हम कूज़ा मिश्री कहते हैं। सिंपल सी वर्डिंग में अगर इसकी हम डेफिनेशन करें तो ये बनती है। अब इस कूज़ा मिश्री को अगर आप खाने के बाद थोड़ा सा टुकड़ा लेंगे, इसमें पाए जाने वाली ऐसी कंपाउंड्स और ऐसे एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड आपके जिस्म में पैदा होने वाली सोजिश को, आपके जोड़ों और हड्डियों में पैदा होने वाली इन्फ्लेमेशन को कम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा कूज़ा मिश्री हमारे जिस्म में पैदा होने वाले बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको LDL कहा जाता है उसकी मिकदार को कम करने में अहम किरदार अदा करती है। HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसको हम कहते हैं, ये हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, इनकी मिकदार को ज़्यादा करने में अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा ये तासीर में मीठी होने के साथ साथ ये जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी एक चीज़ है। अगर इसको मुनासिब मिकदार में लिया जाए तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस से महफूज रखती है, आपके जिस्म में इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाती है, आपके जिस्म में खून के खुलियों में ग्लूकोज की मिकदार को मोतदल रखने में अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा नादरीन बहुत सारे हमारी ऐसी ख़वातीन जो कि चिड़चिड़ेपन और सुस्ती काहली से बहुत परेशान होती हैं, याददाश्त की कमज़ोरी के मसाइल से बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, ऐसी ख़वातीन के लिए ये जो कूज़ा मिश्री है ये बहुत ही अच्छी और इफ़ेक्टिव चीज़ है। इसके अलावा जो PCOS में मुब्तला हमारी माएँ बहनें बेटियां हैं उनके लिए कूज़ा मिश्री का रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल बहुत अच्छी चीज़ है। इसलिए अगर इसको आप अलग से इस्तेमाल करना चाहें तो कूज़ा मिश्री को आप लें, इसका आप छोटा सा टुकड़ा लें, इसको खाने के बाद तकरीबन 15-20 मिनट बाद आप जिस तरह गुड़ का एक टुकड़ा लेते हैं इस तरह से आप एक टुकड़ा इसका लें, इसको आप चूस कर इसको आप खा लें। उसके बाद आप नीम गर्म 1 कप पानी का पी लें तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को, निज़ाम इंहिज़ाम को दुरुस्त करेगी, खुराक को हज़म करेगी। क्योंकि अगर आपका मैदा दुरुस्त होगा तो आपको 101 पेट की बीमारी से महफूज रखेगा। अब मैदे की खराबी उम्मुल अमराज कहलाती है। मैदे को दुरुस्त करने के लिए कूज़ा मिश्री अहम किरदार अदा करती है। अश्वगंधा ये एक ऐसी हर्बल जड़ी बूटी है। इसके अलावा भी, इसके बगैर भी हमारे पट्ठों की कमजोरी, असाबी कमजोरी या आपकी जितने भी मुकव्विये बा के मसाइल हैं, इनकी जितनी भी मेडिसिन बनती हैं
हैं हर्बल में, वो बगैर अश्वगंधा के नहीं तैयार हो सकती, क्योंकि आपके पट्ठों की कमज़ोरी के लिए, असाबी कमज़ोरी के लिए, नसों के सोकड़ेपन के लिए बहुत ही अहमियत की हामिल है। इसमें पाई जाने वाली एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज आपके जोड़ों, पट्ठों और हड्डियों में सोजिश को दूर करती है। आपने अक्सर देखा होगा ऐसे बुजुर्ग मर्द ख़वातीन जो कि 50-60 साल की उम्र से ज़्यादा के होते हैं, सुबह उठते हैं, उनके जोड़ों में, हड्डियों में या पाँव के जोड़ों में, हाथों के जोड़ों में या मुंह पर भी कभी कभार सोजन इन्फ्लेमेशन के मसाइल होते हैं। ऐसे मर्द ख़वातीन अगर ये अश्वगंधा को रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी खुराक का हिस्सा बनाएंगे, डाइट का हिस्सा बनाएंगे, तो उनके जिस्म में स्टिफनेस, अकड़न जकड़न और सुबह को उठकर जो जिस्म बहुत ज़्यादा अकड़ा हुआ होता है, सोजन होती है, इन ऐसे मसाइल से बाआसानी निजात हासिल कर सकते हैं। हमेशा हम अपनी वीडियोस में एक्सरसाइजेज की अहमियत को बहुत ज़्यादा उजागर करते हैं, लोगों को अवेयरनेस देते हैं कि इन सारी हर्बल प्रोडक्ट्स को या ऐसे आप घरेलू नुस्खा जात को या डाइट प्लान को फॉलो करने के साथ साथ अगर एक्सरसाइजेज प्रॉपर नहीं लेते तो याद रखिए आप अपने जोड़ों, घुटनों, पट्ठों, असाब को मजबूत नहीं बना सकते। लिहाजा एक्सरसाइजेज मुनासिब करना आपके लिए रोज़ाना की बुनियाद पे बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इन हर्बल प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने के साथ साथ एक्सरसाइजेज प्लान फॉलो करना चाहते हैं, हमारा ऑलरेडी यूट्यूब पर अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल मौजूद है। आप अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दीगर बॉडी ऑर्गन्स को, जोड़ों को, पट्ठों को या अपनी नी जॉइंट की पेन से रिलीफ के लिए एक्सरसाइजेज प्लान को फॉलो कीजिए। और बहुत सारे लोग पूछते हैं आपसे रब्ता कैसे किया जाए। नीचे दिए गए कंसल्टेशन नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी अपॉइंटमेंट बुक करेगी, हमारी आपके साथ बात होगी, आपके मसले का 110% आपको सलूशन दिया जाएगा। बात करते हैं अश्वगंधा को सेपरेटली अकेले में किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। आप रोज़ाना की बुनियाद पे अश्वगंधा को आप दादड़ करके सफूफ बना लें, इसको ग्राइंड करके सफूफ बना लें। इसका ग्राइंड जो है या ग्राइंडर जब आप करेंगे, घर में आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इसको आप पंसारी से ही इसको ग्राइंड करवाएंगे, क्योंकि ये बंटे की नुमा मोटा मोटा होता है, बड़ा होता है, थिक एंड हार्ड होता है, पत्थर की तरह से। ये जब आप पंसार से खरीदारी के लिए जाएंगे, पंसार से ही इसका आप सफूफ बनवाएंगे। रोज़ाना की बुनियाद पे इसका आधा टीस्पून, आधा चाय वाला चम्मच आप सुबह निहार मुंह अर्ली मॉर्निंग लेंगे बिना कुछ खाए पिए, 1 कप या 1 गिलास नीम गर्म पानी के साथ या नीम गर्म दूध के साथ। ये आपके जिस्म में बहुत सारी ऐसी एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पैदा करेगा, ऐसे सेल्स, हार्मोन्स रीजनरेट करेगा, टेस्टोस्टेरोन की रीजनरेशन करेगा, जो आपकी बढ़ती उम्र में पट्ठों की कमजोरी, असाब की कमजोरी, नसों के सिकुड़ जाने का मसला, खून की सही तरीके से जो गर्दिश है उसको मुमकिन बनाएगा और आपके घुटनों में कार्टिलेज के घिस जाने के मसले को, सैनवल फ्लूइड के कम होने के मसले को ख़त्म करेगा और घुटनों की दर्द से निजात दिलाएगा। सफ़ेद मूसली हमारा चौथा और आखिरी हर्बल प्रोडक्ट है। ऐसी हर्बल जड़ी बूटी है जो कि देसी सुपर फूड के तौर पे हर ऐसी मेडिसिन में इस्तेमाल की जाती है जो कि पट्ठों की कमज़ोरी, नसों की और असाबी कमज़ोरी के लिए बनाई जाती हैं। और बहुत सारे हुक्मा, अतिब्बा जितने भी अपनी प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनमें सफ़ेद मूसली का इस्तेमाल ज़रूर और लाजमी तौर पे करते हैं। और ख़ास तौर पे ऐसे मर्द ख़वातीन जिनकी उम्र 50, 60, 70 साल से ज़्यादा की होती है और उनकी असाबी कमज़ोरी इस हद तक बढ़ जाती है कि उनमें पाए जाने वाले टेस्टोस्टेरोन या पाए जाने वाले ऐसे हार्मोन सेल्स जिनकी वजह से उनकी बहुत ज़्यादा मर्दाना ताकत, या अगर ख़वातीन है तो ख़वातीन को अंदरूनी मसाइल का होना एक आम सी चीज़ हो जाती है। लिहाजा ये जो सफ़ेद मूसली है ख़वातीन में बहुत सारे ऐसे हार्मोन रीजनरेट करने में अहम किरदार अदा करती है जो कि एंटी एजिंग के मसाइल के बाद उनके अंदर ख़वातीन में पाई जाने वाली पेचीदा बीमारियों से महफूज रखती है। इसके अलावा जितने भी हमारे मर्द हजरात हैं उनमें टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने की वजह से मर्दाना कुव्वत के कम हो जाने के मसाइल को दूर करने के लिए सफ़ेद मूसली अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ जाने का जो मसला है, बहुत सारे मर्द हजरात जिनमें एक बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ना शुरू हो जाता है और उनको पेशाब करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता
होता है या जब क़ज़ाए हाजत के लिए जाते हैं तो देर तक बैठने के बावजूद भी सही तरीके से वो यूरिनरी पास नहीं कर सकते, उसके बाद भी उनको ड्रॉप्स गिरने का मसला हमेशा से ही बना रहता है। इन मसाइल से निजात के लिए सफ़ेद मूसली बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा इसका ख़ास इस्तेमाल जिन मर्दों ख़वातीन का लॉन्ग टाइम बैठकर कंप्यूटर पर बैठ के ऑफिशियल वर्क होता है, ऐसे मर्दों ख़वातीन की नज़र कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, आंखों के आगे धुंधलापन आना शुरू हो जाता है, चकराव और मतली या उबाक आने का मसला आम हो जाता है। ऐसे मर्दों ख़वातीन अगर सफ़ेद मूसली को रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी खुराक का, डाइट का हिस्सा बनाएंगे तो नज़र की तेज़ी, एक बहुत ही तेज़ी के साथ उनकी नज़र की कमज़ोरी दूर होगी, नज़र उनकी तेज़ होगी। इसके अलावा दिमाग को ये तंदुरुस्त रखने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। दिल की ताकत के लिए भी सफ़ेद मूसली बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा नाज़रीन, इसका बहुत ही एक बड़ा जो फ़ायदा है, इसका बहुत बड़ा एक फ़ायदा ये है कि आप अपने बच्चों को भी सफ़ेद मूसली का इस्तेमाल करवा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे और बच्चियां जिनके कद नहीं बढ़ रहे, ये एक बहुत बड़ा आज के माशरे का मसला बनता जा रहा है कि बच्चे और बच्चियों के कद छोटे रहना शुरू हो गए हैं। ऐसे बच्चे और बच्चियां जिनके कद नहीं बढ़ रहे, सफ़ेद मूसली का सही इस्तेमाल करके इनके कद को बढ़ाया जा सकता है। बात करते हैं सफ़ेद मूसली को सेपरेटली, अकेले में अलग से किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे चल के हम इन चारों हर्बल जड़ी बूटियों को इकट्ठे यकजा किस तरह इस्तेमाल करना है उसका तरीका बताएंगे, जो कि बहुत ही अहमियत का हामिल है पट्ठों, नसों और असाबी कमजोरी को दूर करने के लिए। लिहाजा वीडियो का लास्ट पार्ट लाजमी तौर पे देखिए। अगर आप सफ़ेद मूसली को अलग से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 30 ग्राम सफ़ेद मूसली लीजिए, पंसार से ही इसको पिसवा के आप इसका सफूफ बना लीजिए। 50 ग्राम देसी शक्कर लीजिए। 50 ग्राम देसी शक्कर में 30 ग्राम सफ़ेद मूसली का सफूफ शामिल करके मिक्स कर लीजिए। इसके बाद जब भी आपने इस्तेमाल करना है, इसको निहार मुँह अर्ली मॉर्निंग नीम गर्म दूध के कप में आधा चाय वाला चम्मच शहद डाल के हल कर लीजिए। पहले आप सफूफ का 1 चम्मच खा लीजिए, उसके बाद आप इस नीम गर्म दूध में, जिसमें आपने जो खालिस शहद है वो शामिल किया हुआ है, इस नीम गर्म दूध को पी लीजिए। इससे होगा ये कि आपके बच्चों का कद तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। बुजुर्ग, क्योंकि आपको पता है कि बुजुर्ग जब 60-70 साल की उम्र से ज़्यादा के हो जाते हैं तो बच्चों वाली हरकतें करना शुरू हो जाते हैं, वैसे ही उनके दिमाग की कैफियत हो जाती है। लिहाजा दिमाग को, मेमोरी को दुरुस्त करने के लिए, याददाश्त को मजबूत करने के लिए, पट्ठों, असाबी कमज़ोरी को मजबूत करने के लिए, असाबी कमज़ोरी को दूर करने के लिए, कॉटलेज के घिस जाने का मसला हो, सेमिनल फ्लूइड के जो है वो ड्राई होने का, डिहाइड्रेशन का मसला हो, जिसम में बाआसानी इस तरीके के साथ सफ़ेद मूसली को इस्तेमाल करके निजात हासिल की जा सकती है। वीडियो के इस पार्ट में हम आपको बताते हैं कि इन चारों हर्बल प्रोडक्ट्स को, जो कि देसी सुपर फूड्स हैं, इनको यकजा किस तरह इस्तेमाल करके पट्ठों की कमज़ोरी, असाबी कमज़ोरी को, नसों की कमज़ोरी को दूर किया जा सकता है। नाज़रीन, इन चारों हर्बल प्रोडक्ट्स को, हर्बल सुपर फूड्स को आप 50-50 ग्राम यक वज़न लेकर आप पंसार से ही इसका सफूफ बना लीजिए और रोज़ाना की बुनियाद पे आपने निहार मुँह ही इसको इस्तेमाल करना है। याद रखिए, जितनी हर्बल प्रोडक्ट्स हैं आपने निहार मुँह ही इस्तेमाल करनी होती हैं। अगर निहार मुँह इस्तेमाल करेंगे तो आपको आपके मुताबिक जो आप रिजल्ट्स लेना चाहते हैं बहुत ही तेज़ी के साथ मिलेंगे। अगर आप खाने के बाद हर्बल प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करेंगे, इसके नताइज तो अच्छे आएंगे, इफ़ेक्टिव भी होगी, लेकिन नताइज आपको कम मिकदार में मिलेंगे। जो आप नतीजा लेना चाहते हैं उस नतीजे तक पहुंचने में टाइम भी ज़्यादा लग सकता है। लिहाजा जब भी आप हर्बल प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें, निहार मुँह अर्ली मॉर्निंग ही नीम गर्म या नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल किया करें। लिहाजा इन चारों हर्बल जड़ी बूटियों को यक वज़न लेकर आप पंसार से पिसवा कर सफूफ बना लीजिए। सुबह उठिए, निहार मुँह कुल्ली कीजिए, उसके बाद 1 चाय वाला चम्मच आप इस सफूफ का लीजिए। उसके बाद नीम गर्म पानी पी लीजिए या नीम गर्म दूध पी लीजिए। इससे आपके पट्ठों के जितने भी मसाइल हैं दूर हो जाएंगे। बढ़ती उम्र के साथ साथ आपके जिस्म की कमज़ोरी है, नसों का सोकड़ापन है,
आपके घुटनों में कार्टिलेज के घिस जाने की वजह से गैप कम होना शुरू हो गया है, तो कार्टिलेज जो कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं, वो जो कि एक गद्दी का काम करता है, आपके घुटने के अंदर कुशन का काम करता है, उसको रीजनरेट होने में बहुत मदद मिलेगी। लिहाजा सैनबल फ्लूइड को भी रीजनरेट होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। हमारे साथ बात करने के लिए कंसल्टेशन नंबर दिया गया है। इस कंसल्टेशन नंबर पे आप कॉल करेंगे, ऑनलाइन कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट बुक करवाएंगे, हमारी टीम आपको टाइम देगी, हमारे साथ बात होगी, हम आपकी प्रॉब्लम का 110% आपको सोल्यूशन देंगे। एक्सरसाइजेस फॉलो करने के लिए अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने के साथ साथ अपने पट्ठों को मजबूत बनाने के लिए, नी जॉइंट्स पेन रिलीफ के लिए एक्सरसाइजेस को फॉलो कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।